प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी आप सभी विद्यार्थियों का नए शिक्षण सत्र के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्दों में जो सूक्ष्म अंतर होता है, या जिसे आप कह लीजिए शब्द युग्म, जोड़े में शब्द आते हैं, लगते तो एक जैसे हैं लेकिन उनके अर्थों में भिन्नता पाई जाती है। उच्चारण की दृष्टि से बोलने तथा सुनने में समान प्रतीत होने वाले शब्द होते हैं, लेकिन उनके स्वर और व्यंजन के अंतर वाले शब्द के अर्थों में अवश्य भिन्नता पाई जाती है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर या समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द जिनको कहते हैं, समान उच्चारण जिनका तो होता है लेकिन उनके अर्थों में भिन्नता पाई जाती है। जैसे मान लीजिए अनिल और अनल है, तो अनिल माने जो है क्या होता है, हवा होती है, और अनल माने अग्नि होती है। अविराम है, अभिराम है, अविराम माने बिना रुके और अभिराम माने सुंदर। तो स्वर्ण है, सवर्ण है, स्वर्ण का अर्थ होता है सोना और सवर्ण का अर्थ होता है समान जात या उच्च जात। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये है कि माने शब्दों में कुछ न कुछ जो है अंतर होता है, लेकिन उनके अर्थों में बहुत ही ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है। शब्द में थोड़ा सा जो है परिवर्तन होता है, लेकिन उसके अर्थों में बहुत ज़्यादा भिन्नता विद्यमान होती है। अब ये तो रहा आपका सूक्ष्म अंतर, और इसका नोट्स भी मैं आपको भेजता हूँ। और उसके बाद आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द वैसे पहले भी भेज चुका हूँ, लेकिन दोबारा पुनः भेज रहा हूँ। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द में आपको देखना है कि कुछ वाक्य होते हैं, उनके लिए केवल एक शब्द, उनके लिए केवल एक शब्द जो है कैसे प्रयुक्त किया जाता है, वो अनेकार्थी शब्द होते हैं। अनेकार्थी का तात्पर्य होता है प्रिय छात्रों, जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कमल है, कमल माने आँख की पुतली, पंकज पीलिया रोग होता है, सारस होता है, और ब्रह्मा। इसी प्रकार से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अगर हम देखेंगे तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में इसकी परिभाषा है, भाषा में अपने भावों को संक्षेप में प्रकट करने के लिए, शब्द समूह के लिए या वाक्यांश के लिए अथवा अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे विदेश में रहने वाले को क्या बोला जाता है, विदेशी, या विदेश में रहने वाला जो व्यक्ति है वह विदेशी नाम से जाना जाएगा, तो इसके लिए वाक्य का एक शब्द हुआ। या जैसे जो स्त्री कविता लिखती हो उसे आप क्या कहेंगे, कवित्री। जिसे काटा न जा सके, अकाट्य, या जिसकी पहले से कोई आशा न हो, अप्रत्याशित। या जिसे देखा न जा सके, अदृश्य। जिसे जीता न जा सके, अजेय। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये मैं आपको वीडियो तो संक्षिप्त में है, इसके साथ है आपको मैं पूरी नोट्स भेज रहा हूँ। आप इसको नोट करिए और नोट करके अपने कॉपी से इसको याद करें। आपकी परीक्षा में यह अवश्य जो है आएगा। और आपका जल्दी ही यूनिट टेस्ट भी होने वाला है, तो उसमें भी आपके लिए सहयोगी रहेगा और बोर्ड की परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए धन्यवाद।